डाइट और एक्सरसाइज करके तो हर कोई वेट लॉस कर सकता है। आपने सुना भी होगा, आपने देखे भी होंगे काफी रिजल्ट्स। पर क्या बिना डाइट और बिना एक्सरसाइज के भी फैट लॉस, वेट लॉस किया जा सकता है? यस। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऐसे 5 तरीके जिन्हें अगर आप अच्छे से फॉलो करोगे तो बिना डाइट और बिना एक्सरसाइज के भी आप फैट लॉस कर सकते हो। वेट लॉस जो जर्नी है हमेशा एक सस्टेनेबल होनी चाहिए, जिसे आप आगे जाकर सस्टेन कर सको। सो कम खाकर या फिर बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करके भी आप अपनी वेट लॉस जर्नी को सस्टेनेबल नहीं बना सकते। बट आज इस वीडियो में जो मैं आपके साथ 5 तरीके शेयर करने वाली हूं, अगर आप वो अच्छे से फॉलो कर लो तो आप अपने वेट लॉस को सस्टेनेबल बना सकते हो, जिसे आप आगे जाकर भी मेंटेन कर सको। सो हेलो एवरीवन, आई एम डाइटिशियन खुशबू धमीजा और मेरा मोटिव है इंडिया से ओबेसिटी को खत्म करना और आपको हेल्थ के लिए मोटिवेट करना, सो दैट आप एक डिजीज फ्री लाइफ जी सके। चलिए बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं वो 5 तरीके जिन्हें आपको अपनी लाइफस्टाइल में इंक्लूड करना है। बॉडी में एक्स्ट्रा फैट या फिर आपका बीएमआई, अगर आप ओवरवेट या ओबीस की कैटेगरी में आते हैं तो इस वजह से आपको बहुत सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है, जैसे कि टाइप 2 डायबिटीज, फैटी लिवर, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीजेस और भी बहुत सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। उसी के लिए आज मैं आपके साथ 5 ऐसे तरीके शेयर करूंगी जो कि आपके फैट लॉस में आपकी बहुत ज्यादा मदद करने वाले हैं। उनमें से पहला तरीका है एग एंड एसिड। एसिड का मतलब यहाँ पर है एप्पल साइडर विनेगर या फिर लेमन, जैसे कि जिसमें सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। आपको अपनी हर मील से 20 या 30 मिनट्स पहले एसिड जो कि एप्पल साइडर विनेगर में प्रेजेंट है या फिर सिट्रिक एसिड जो कि लेमन में प्रेजेंट है, आपको ये कंज्यूम करना है। अब इससे होगा क्या? जब भी आप कोई मील कंज्यूम करते हो तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं और ये कार्बोहाइड्रेट्स कन्वर्ट होते हैं ग्लूकोज में। अब अगर आप अपनी हर मील से पहले एप्पल साइडर विनेगर कंज्यूम करते हो जिसमें एसिटिक एसिड प्रेजेंट है, या फिर नॉर्मल ल्यूकवार्म लेमन वाटर कंज्यूम करते हो जिसमें सिट्रिक एसिड प्रेजेंट है, तो इसमें ये एसिड प्रेजेंट होने की वजह से उस फूड में जो ग्लूकोज है वो आपकी बॉडी में स्पाइक नहीं करेगा और स्पाइक ना करने की वजह से आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट स्टोर नहीं होगा और जितना भी ये ग्लूकोज है वो कन्वर्ट हो जाएगा एनर्जी में, ना कि फैट में। दैट्स व्हाई आपको अपनी हर मील से पहले एप्पल साइडर विनेगर या फिर लेमन कंज्यूम करना है। स्टडीज के अकॉर्डिंग अगर आप 1 टेबलस्पून ऑफ एप्पल साइडर विनेगर कंज्यूम करते हो तो इट कैन रिड्यूस योर ग्लूकोज स्पाइक बाय 34%, एंड जिस वजह से आपका जो फैट स्टोरेज है वो कम होता जाएगा और आपका जो एक्सेस बॉडी में फैट है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसे कंज्यूम कैसे करना है? अगर आप नॉर्मल लेमन वाटर कंज्यूम कर रहे हो तो आप ल्यूकवार्म लेमन वाटर कंज्यूम करेंगे और लंच और डिनर से आधा घंटा पहले आप उसे कंज्यूम कर सकते हैं। बट अगर आप एप्पल साइडर विनेगर कंज्यूम कर रहे हो और आप इसे फर्स्ट टाइम कंज्यूम कर रहे हो तो आप 5 ml से स्टार्ट करेंगे। 5 ml एप्पल साइडर विनेगर को आपको 100 ml ल्यूकवार्म वाटर में ऐड करना है, देन स्ट्रो से आपको उसे कंज्यूम करना है। तो इस तरह से दिन में एक ही बार आप ये एप्पल साइडर विनेगर कंज्यूम करोगे। इधर आप अपने लंच से 30 मिनट पहले या फिर अपने डिनर से 30 मिनट पहले कंज्यूम कर सकते हो। सेकंड चीज है कि आप किस ऑर्डर में अपना फूड कंज्यूम कर रहे हो। 2015 में एक स्टडी हुई थी। उस स्टडी के अकॉर्डिंग एक ग्रुप ऑफ पीपल को सबसे पहले ब्रेड दिया गया, उसके बाद चिकन दिया गया एंड देन उन्हें सैलेड दिया गया। ब्रेड में कार्ब्स प्रेजेंट है, चिकन में प्रोटीन प्रेजेंट है, सैलेड में फाइबर प्रेजेंट है। उनको इस ऑर्डर में फूड दिया गया। वहीं दूसरे ग्रुप ऑफ पीपल्स को सबसे पहले सैलेड दिया गया, उसके बाद उन्हें चिकन दिया गया एंड देन उसके बाद उन्हें ब्रेड दिए गए। और इसके बाद ये देखा गया कि जो सेकंड ग्रुप ऑफ पीपल है जिन्होंने सबसे पहले फाइबर का इंटेक करा, देन प्रोटीन का इंटेक करा एंड देन कार्ब्स का इंटेक करा, उनका ग्लूकोज स्पाइक 75% कम हुआ एज कंपैरिजन टू ग्रुप 1 पीपल। और कम ग्लूकोज स्पाइक मतलब आपकी बॉडी में फैट का कम स्टोरेज। बट अब आप कहोगे कि खाए तो उन सब ने सेम चीजें, स्टमक में जाकर तो सब एक जैसा ही हो गया, बट ऐसा नहीं है। आप किस ऑर्डर में फूड कंज्यूम कर रहे हो वो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आपका फैट बढ़ेगा या वो फैट परसेंटेज कम होगा। अगर आप सबसे पहले फाइबर अपनी डाइट में कंज्यूम करते हो, यानी कि अपनी मील से पहले सैलेड को कंज्यूम करते हो, तो ऐसा करने से वो जो फाइबर है आपके इंटेस्टाइन्स में एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना देता है एंड इस शील्ड की वजह से आप जो भी फूड आप कंज्यूम करोगे वो फूड जो है उसका अब्जॉर्प्शन बहुत धीरे हो जाता है। मतलब कार्ब्स का अब्जॉर्प्शन अब बहुत धीरे से होगा, जिस वजह से ग्लूकोज स्पाइक नहीं होगा एंड फैट का स्टोरेज कम हो जाएगा। इसके साथ एक टिप भी, अगर आप कोई डेजर्ट या फिर स्वीट का इंटेक करना चाहते हो तो वो भी आप ट्राई करो कि अपनी मील के जस्ट बाद करो, सो दैट आपके ब्लड शुगर लेवल स्पाइक ना हो। तीसरा ऐसा वे जो कि आपकी बॉडी में से फैट के स्टोरेज को कम करेंगे वो है आपकी स्लीप। अब स्लीप
जब प्रॉपर स्लीप करने से फैट लॉस कैसे होगा, वही सोच रहे हो ना? तो बेसिकली जब आपका स्लीप प्रॉपर नहीं होता तो इससे आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं। दो हार्मोन ऐसे हैं जो कि डिस्टर्ब होते हैं। नंबर 1 इज ग्रेलिन, जो कि आपका हंगर हार्मोन है, एंड दूसरा है लैप्टिन, जो कि आपका एपेटाइट हार्मोन है। अब ये सैटिस्फैक्टी प्रोवाइड करता है लैप्टिन। जब आपका स्लीप प्रॉपर नहीं होगा, ये ग्रेलिन हार्मोन जो है वो बढ़ जाता है। दैट मींस आपका हंगर हार्मोन, आपको भूख ज्यादा लगने लग जाती है, और आपका लैप्टिन हार्मोन कम होने लग जाता है, यानी जो सैटिस्फैक्टी या फुलनेस की फीलिंग होती है वो आपकी कम होने लगती है। तो इस वजह से आपका स्लीप प्रॉपर ना होने की वजह से आप ओवर ईटिंग करोगे। पर ओवर ईटिंग भी किसकी होती है? जंक की, स्वीट्स की, क्योंकि इस टाइम पर आपको आपका ब्रेन जो है वो सिग्नल इसी के लिए देगा। तो आप ओवर ईटिंग करोगे जंक और स्वीट्स के लिए, और इसी रीजन की वजह से जो नाइट वर्कर्स होते हैं वो 35% ज्यादा रिस्क पर हैं ओबीस होने के एज कंपैरिजन टू दोस पीपल जो अपना नींद पूरा करते हैं। नंबर 4, मूव आफ्टर योर मील्स। 2016 में एक स्टडी के अकॉर्डिंग एक ग्रुप ऑफ पीपल को कहा गया था कि आप 30 मिनट के लिए किसी भी टाइम वॉक करो, एंड दूसरे ग्रुप ऑफ पीपल को यह बोला गया कि आप अपने खाना खाने के बाद सिर्फ 10 मिनट तक वॉक करें, और मेजर ग्लूकोज स्पाइक का डिफरेंस देखा गया। तो जिस ग्रुप ऑफ पीपल ने खाना खाने के बाद 10 मिनट का वॉक करा, उनका ग्लूकोज स्पाइक कम था एज कंपैरिजन टू दोस पीपल जिन्होंने दिन में आधा घंटा वॉक करा, पर वो किसी भी टाइम करा। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज जब आप खाना खाओगे वो खाना कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, एंड जब आप वॉक करना स्टार्ट करते हो उसके बाद तो वो ग्लूकोज जो है वो यूटिलाइज हो रहा है बाय योर मसल सेल्स, क्योंकि मसल्स मूव कर रही हैं। तो ग्लूकोज का यहाँ पर कन्वर्जन हो रहा है एनर्जी में, ना कि ग्लूकोज यहाँ पर कन्वर्ट होगा इन द फॉर्म ऑफ फैट, जो कि खाना खाने के बाद होना चाहिए था। दैट्स वाई हमेशा खाना खाने के बाद जो है, मील्स के बाद आप वॉक जरूर करें। और या फिर आप यहाँ पर खाना खाने के 10 मिनट के बाद आप वज्रासन में भी बैठ सकते हैं। वज्रासन में बैठने की वजह से आपका डाइजेशन जो है वो और अच्छा हो जाएगा। नंबर 5, फोकस ऑन योर प्लेट। आप क्या खा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी वेट लॉस जर्नी में। मोस्ट ऑफ द इंडियन मील्स में देखा गया है कि जो प्लेट में है आप 2 रोटी 1 सब्जी रखते हैं, बट इससे आपका बॉडी में वेट लॉस नहीं होगा, बिकॉज आप अपनी डाइट में फाइबर का कोई भी कंटेंट इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। सपोज आप एक एप्पल खा रहे हैं या एप्पल जूस ले रहे हैं, यू नो कि क्या बेटर है? एप्पल खाना ज्यादा बेटर है बिकॉज उसमें फाइबर प्रेजेंट होता है। सेम उसी तरह आप अपनी थाली में अगर सिंपल कार्ब्स ले रहे हैं, नॉर्मल व्हीट के आटे की रोटी ले रहे हैं, एक सब्जी ले रहे हैं, एक सिंपल कार्ब्स ले रहे हैं, तो आपका वेट लॉस नहीं होगा। आपको अपनी डाइट में कॉम्प्लेक्स कार्ब्स इंक्लूड करने की जरूरत है, जैसे कि सिंपल व्हीट रोटी को रिप्लेस कर आपको ओट्स की रोटी या फिर किसी और मिलेट, जैसे कि सीजनल मिलेट्स। समर्स में आप जो ज्वार की रोटी खा सकते हैं, विंटर्स में आप बाजरा की रोटी खा सकते हैं। ये सीजनल मिलेट्स डाइट में ऐड करने की जरूरत है, सो दैट आपकी बॉडी में फाइबर का कंटेंट पूरा हो। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स इंक्लूड करने की जरूरत है। साथ में आपको जरूर से जरूर 1 प्लेट सैलेड कंज्यूम करना है अपनी हर एक मील के साथ। इस तरह से अगर आप कॉम्प्लेक्स मील्स अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे तो आपके शुगर लेवल्स एकदम से स्पाइक नहीं होंगे और आपकी बॉडी में फैट का स्टोरेज इंक्रीज नहीं होगा। सो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। डू हिट द लाइक बटन, एंड अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो या वेट लॉस से कोई भी रिलेटेड डाउट हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर इफ यू वांट कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।